खास सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिहाड़ जेल से आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। एनआईए दफ्तर दिल्ली से जितेंद्र हमारे साथ हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु हमारे साथ है और विद्या भी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर हिमांशु आपका रुख करते हुए, क्या जानकारी मिल पा रही है, वो वक्त क्या होगा जब उसको लाया जाएगा? देखिए, दोपहर के वक्त का जो अंदाजा है अभी कि दोपहर के वक्त तहव्वुर राना का जो फ्लाइट है उसको लेकर के जो फ्लाइट आ रही है, एनआईए के ऑफिशियल्स हैं वो पहुंच सकते हैं और उसके पहले पूरे इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट बल्कि पूरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनआईए के ऑफिशियल्स पहले से मौजूद हैं क्योंकि जैसे ही तहव्वुर राना भारत की धरती पर कदम रखेगा फौरन एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी। फॉर्मल अरेस्टिंग के बाद फिर जो तमाम टीमें हैं उसे पूरी सुरक्षा में लेकर के यहां से उसे एनआईए ऑफिस जा सकती हैं या फिर कुछ और जगह है जो सुरक्षा के लिहाज से तय की गई हैं वहां पर उसकी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन कोर्ट में पेश करना होगा तो कोर्ट में अगर पेश करती है उसको लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर एजेंसियों को लगेगा तो वर्चुअल पेशी भी हो सकती है, साथ साथ जज के घर भी ले जाया जा सकता है। तो तमाम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विकल्प हैं जो एजेंसी समय रहते तय करेंगी। कुछ ही देर आप ये कह सकती हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही तहव्वुर राना यहाँ पर पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा और उसको लेकर के एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। ठीक है अरविंद, प्रोसेस क्या होगा यहाँ लैंड करते ही? आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। ये एनआईए हेडक्वार्टर का ये मेन एंट्री गेट है। इसी एंट्री गेट से ये माना जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो फ्लाइट है वो लैंड हो जाएगी। उसके बाद सीधा उसे एनआईए के इस हेडक्वार्टर में लाया जाएगा और यहाँ पर उसका जो मेडिकल चेकअप है वो होगा, क्योंकि लीगल प्रोसेस होता है। 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसका मेडिकल जांच करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वर्चुअल उसकी पेशी हो या कोर्ट भी ले जाया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए ये फैसला एनआईए को लेना है। उसके बाद एनआईए के कुल 7 अधिकारी वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद वर्चुअल पेशी होगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो तहव्वुर राना है उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग एनआईए करेगी और इस तरह के जो मामले होते हैं आतंकवाद से रिलेटेड 27 से 30 दिन की पुलिस कस्टडी बहुत आराम से मिलती है, स्टेप बाय स्टेप। तो पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और यहाँ ये भी बता दूं कि अभी वो भारत आया नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो भारत ने जो सबूत सौंपे थे 26/11 हमले को लेकर, वो जो सबूत थे वो अमेरिका ने भी माना, अमेरिका की अदालत ने भी माना। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि अमेरिका जैसे देश ने भारत को प्रत्यर्पित किया है ये जो तहव्वुर राना उसको लेकर। और तहव्वुर राना यहाँ आता है तो सीधे सीधे जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसकी पोल खुलेगी। वो पूरी तरह से बताएगा कि किस तरह से जो पाकिस्तान का पूरा तंत्र था, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तोयबा, उसके लोग मुंबई हमले में शामिल थे। साथ ही साथ ISI के वो अपना सकता था वहां बचने के, वहां पर अदालतों में उसने वो सारे हथकंडे अपनाए भी, लेकिन वो कोई हथकंडे काम नहीं आए और आखिरकार अब उसको यहां भारत लाया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बड़ी कूटनीतिक जीत इसलिए है क्योंकि बम धमाकों के समय जो लोग सत्ता में थे वो उसे प्रत्यर्पित नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये काम कर दिखाया है। जितेंद्र, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है सरकार के लिहाज से भी और सरकार की तरफ से ये बोला भी जा रहा है कि प्रयास पहले हुए ही नहीं, अब प्रयास हुआ तो उसका नतीजा ये है कि वो आ रहा है भारत। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात को कहा गया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और ये कहा कि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जरूर इसको कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पहले इस पूरे मामले को लेकर के कदम बढ़ाया गया वो ठीक तरीके से नहीं हुआ और जब से मोदी सरकार और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो उस दौरान भी वहां के जो राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा।
जाएगा। तो भारत की एक ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी कही जा रही है। और कल की अगर बात करें तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात किया, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात किया उन्होंने, और पूरी इसकी तैयारी कर ली गई है कि भारत में जब आएगा तो उसके खिलाफ किस तरीके से बड़े स्तर पर कानूनी वो ट्रायल किया जाएगा, उसको लेकर के तमाम मंत्रालयों की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं जहां एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं, यहां के जो बेसमेंट में जो सेल है, जो लॉकअप है, सबसे पहले वहां पर उसको लाया जाएगा तहूर राणा को, और उसके बाद जो है उसका मेडिकल करा करके उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। एनआईए उसको अपनी कस्टडी में लेगी और एक गहन पूछताछ अर्पिता करेगी, क्योंकि उसके दिल के अंदर कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसको कि जानना भारतीय एजेंसियों के लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि तहूर राणा के संबंध आईएसआई से थे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ उसके संबंध थे, इसके साथ ही जो वहां की आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, उससे उसके संबंध थे। तो ये राज जब भारतीय एजेंसियों के पास पहुंचेंगे तो पाकिस्तान जिस तरीके से हमेशा से आतंकवाद को लेकर के जब भारत उसको डॉजियर सौंपता है तो वो डिनायल मोड में रहता है। ऐसे में जब तहूर राणा से पूछताछ होगी, कई अहम जानकारियां मिलेंगी। भारत उसको पाकिस्तान को बाकायदे आधिकारिक तौर पर लेटर रोगरेटरी देगा और उसके बाद पाकिस्तान ये मानेगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे हमले में उसका इन्वॉल्वमेंट था, और इन तमाम चीजों की जानकारी यानी जितने पर्दे अभी ये पाकिस्तान ने डाल रखे हैं वो धीरे धीरे अब बेनकाब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखिए बयान भी बहुत आ रहे हैं। राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। अमेरिकी अदालतों ने उसको दोषी पाया, और आपको पता है कि जिस अपराध का वो दोषी है 9/11 का, उसके बाद जितनी भी सरकार आई सबने उसके लिए जो है दस्तावेज अमेरिकी सरकार को दिए, यूनाइटेड नेशंस को दिए, अमेरिकी अदालतों को दिए। मुझे याद है गृहमंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने जो है हजारों दस्तावेज भिजवाए। तो ये सब सरकारों का प्रयास है। भाजपा की आदत है कि वो ये कहती है कि हमारे अलावा जो है 14 के बाद ही सब काम हुआ, उसके पहले कोई काम ही नहीं हुआ। तो अटल जी को भी किसी चीज का श्रेय नहीं देते, अपने तो छोड़ दो। मंजीत नेगी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, अब तिहाड़ की क्योंकि तैयारी हो रही थी कि खबरें थी तिहाड़ उसको ले जाया जाएगा, किस तरह की तैयारी की गई है जेल में, जेल प्रशासन की, क्योंकि अब जब वहां वो पहुंचेगा तो सुरक्षा स्वाभाविक है कि बढ़ाई गई होगी। देखिए अर्पिता, फिलहाल मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा दर्शकों को कि अब किसी भी वक्त जो तहूर राणा है वो उसका जो जहाज़ है वो उतर सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो अमेरिका से आने वाली फ़्लाइट है, अब ये भी जानकारी मिल रही है कि एक स्पेशल विमान के बजाय कमर्शियल जो फ़्लाइट अमेरिका से आने वाली होती हैं उनसे तहूर राणा को जो एजेंसियाँ हैं वो लेकर आ रही हैं। और अभी जो मेरी ताज़ा बातचीत हुई है उसके मुताबिक किसी वक्त, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग का समय दिया गया था लेकिन अभी एक आध घंटे की बात की जा रही है, किसी वक्त जो तहूर राणा है वो भारत पहुँच सकता है और उसके बाद सीधे उसे लेकर एजेंसियाँ लेकर आएंगी एनआईए हेडक्वार्टर। वह ये भी माना जा रहा है कि उससे पहले उसका मेडिकल जांच की जाएगी, प्रोटोकॉल के मुताबिक डॉक्टर की टीम मौजूद होगी एयरपोर्ट पर, उसकी जांच करेंगे। और उसके बाद सुरक्षा एजेंसी के पास अलग अलग विकल्प होते हैं। अगर हम बात करें तो लोधी रोड पे एक डिटेक्शन सेंटर है एजेंसियों का, वहाँ पर सीधे ले जा सकता है उसकी प्राथमिक जाँच के लिए। और उसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर शुरुआती रिमांड के लिए जो एनआईए नोडल एजेंसी है इस पूरे मामले में, जाँच एजेंसी है, वो कम से कम 15 से 20 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगेगी और उसके बाद कोर्ट उनको एनआईए की रिमांड पर देगा। तो फिलहाल ये जानकारी तहूर राणा को लेकर है। कल से ही लगातार एजेंसियां इस मामले को देख रही थी। एनएसए अजीत डोभाल जी। विद्या भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। विद्या, देखिए पूरा केंद्र जो था वो मुंबई था, किस तरह वहां पर ये पूरी साजिश रची गई, किस तरह इसको अंजाम दिया गया, अब जांच तो उस पहलुओं पर भी होगी और ये बहुत सारे राज उगल सकता है। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो अमेरिका में जितना बताया है, जानकारी दी है उसने, उससे अलग यहाँ पर क्या बोलने वाला है, क्या पूछताछ हो सकती है। क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें तो अनकही रही होंगी, शायद अलग तरीके से जिस तरह से पूछा जाएगा उसमें कुछ अलग निकले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर अर्पिता आप देखें वो ये है कि 26/11 में एक आरोपी जो है, जो 2012 में सऊदी से जिसे प्रत्यार्पित किया गया था, अबू जुंदाल, उसके खिलाफ ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। यानी कि एक आरोपी यहाँ है, उसका जो केस है वो हाई कोर्ट से स्टेड है, यानी कि
जो चार्जशीट दायर है, सब कुछ है, लेकिन आगे ट्रायल चल नहीं रहा ना। अब ये जो नया आरोपी तहव्वुर राना आ रहा है, उसे दिल्ली में रखा जाएगा। अब उसके खिलाफ ट्रायल कैसे होगा? क्या मुंबई की अदालत उसे ट्रायल कंडक्ट करेगी? जब हमने मुंबई पुलिस से भी कई सारे लोगों से पूछा, ये जानकारी ली, तो उनका यही कहना है कि उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं इस बारे में फिलहाल, कि आखिर उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, क्या होने वाला है, किस तरीके से। क्योंकि हमने जब सुप्रिंटेंडेंट जो है या आर्थर रोड जेल के, उनसे भी बात की थी, उनका यही कहना था कि जो जहां पे कसाब का ट्रायल हुआ था 26/11 का, जो आतंकी जिसने कई लोगों को अपनी गोलियों से भुना था, उसका जब ट्रायल हुआ था, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है वो अभी भी वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या यहाँ लाया जाएगा, यहाँ से होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अनकही हैं, और शायद थोड़ा समय मिलने के बाद ही सारी एजेंसीज इस बात का खुलासा कर पाएंगी। तो 16 साल बाद देखिए आप 26/11 का जो मास्टरमाइंड है, 5 दिन पहले ही क्योंकि यहाँ आ गया था और इसने सारा प्लान जो बनाया, किस तरह से उसको अंजाम दिया, अब यहाँ जांच एजेंसियां उससे राज उगलवाएंगी और पाकिस्तान बेनकाब होगा, क्योंकि जिस तरह से परतें खुलेंगी वो उनके लिए भी मुसीबतों को बढ़ाते हुए नजर आएंगी। लेकिन तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना क्यों बड़ी खबर है, भारत की जांच एजेंसियों के लिए ये क्यों बड़ी कामयाबी है, इस पर आज तक ने पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह से बात की। आर.के. सिंह के कार्यकाल के दौरान 26/11 हमले की जांच हुई थी। तहव्वुर राणा एक की फिगर है ये पूरे रेकी उगर करने में। उसी ने हेडली के जो ट्रैवल्स हुए, जो हेडली जो यहाँ इंडिया आया टारगेट को रेकी करने के लिए, वो सारा ट्रैवल वगैरह सारा व्यवस्था उसने तहव्वुर राणा ने किया। ये वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, ये इसका कवर था, ये है ISI एजेंट रहा है बहुत दिनों से। और तो सारा फैसिलिटेशन जो वहाँ से हुआ हेडली का यहाँ आया रेकी करने के लिए, सारा तहव्वुर राणा ने किया, उसको फंडिंग भी किया। ISI का फ्रंटमैन था नॉर्थ अमेरिका में तहव्वुर राणा। तो इसके इंट्रोगेशन से इससे जो हमको जानकारी मिलेगी वो कंफर्म करेगा या कुछ और हमको हमारे नॉलेज को जोड़ेगा कि कौन कौन लोग थे इसके प्लानिंग में, ट्रेनिंग में, प्रिपरेशन में। और जिस समय की अटैक चल रहा था उस समय रियल टाइम कंट्रोल हो रहा था वहाँ पर कंट्रोल रूम से कराची में। तो उस रियल टाइम कंट्रोल हो रहा था, उस कंट्रोल रूम में कौन कौन थे ये भी हम लोगों को एक आइडिया है, फेयर आइडिया था, वो भी कंफर्म सब हो जाएगा। ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको कंफर्म कर सकता है। तो अब दोपहर का समय बताया जा रहा है, तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जा सकता है, बताया जा रहा है स्पेशल विमान से उसे दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद NIA उससे अपने कब्जे में लेकर अब जांच आगे बढ़ने वाली है। एयरपोर्ट से सीधे NIA दफ्तर ले जाया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। 26/11 का मास्टरमाइंड इसको माना जाता है क्योंकि इसी ने पूरे इंतजाम जो हैं वो किए थे। पाकिस्तानी कैनेडियाई नागरिक तहव्वुर राणा को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गे और मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया है।